सदाम शाह नामी बंदा मुझे कहता है उम्रा करवाता हूँ। गिफ्टों की सूरत में बहक दिए गए मनशियात छुपाई हुई थी। सऊदी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। 25-25 साल सजा हो गई। 2 साल मेरी खाला उधर जेल की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए डेथ हो गई है। मुफ्त उम्रे के लालच में मनशियात स्मगलिंग केस में सऊदी अरब जेल में कैद अनवर बीबी वफात पा गई। मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मेरे साथ अबरार साहब मौजूद हैं। ये जो अनवर बीबी फौत हुई है वो इनकी खाला थी और इनकी वालदा भी जो है वो उनके साथ उम्रा करने गई थी, जो कि अब तक जो है वो वहाँ पर जेल में हैं। अबरार साहब मुझे बताएं किस तरह से आपको जो है वो जाल में फंसाया गया और किस तरह से फिर आपको पता चला कि आपकी वालदा जो कि और आपके जितने भी अजीज़ों कार साथ थे और दूसरे लोग जो उम्रा करने गए थे वो वहाँ पर जेल में फंस चुके हैं और उनको 25-25 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दफ्तर में तो उधर सदाम शाह नामी बंदा जो मुकामी ज़िम्मेदार है वो आया और मुझे कहता है कि मैं मुखैर हूँ कि इन 2-4 बंदों को मैं हर साल बाद उम्रा करवाता हूँ। टिकट वीज़ा का इंतज़ाम किया तो इधर से उनको जब मैं उधर छोड़ने गया मकूआना तो उस डेरे पर उसने कहा आप चले जाएं, इनको मैं छोड़ने का भी इंतज़ाम कर लूँगा। जब इधर से रवाना हो गए उधर से एक बंदा नामी उधर आया और इनको वो बाकी जो चीज़ें थी जिनके अकाउंट से टिकट लग गए थे उसने बाकी इनको जो वीज़ा टिकट दिए और वहाँ से ये उनको गिफ्टों की सूरत में बैग दिए गए और जो बैगों में बड़ी महारत के साथ मनशियात छुपाई हुई थी। तो इनको जब बैग दिए गए तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो उस गुल नवाज ने से रब्ता किया कि आपके आदमी मुझसे गिफ्ट नहीं ले रहे। तो फिर इसने कॉल की ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे गांव का इमाम मस्जिद भी है तो आप ये गिफ्ट रख लें। इसी तकरार में उन्होंने ये साहब ने गिफ्ट पढ़े और जद्दा के लिए रवाना हो गए। जब जद्दा के लिए रवाना हुए तो जद्दा जब पहुँचे तो सऊदी पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि इनके बैगों में से मनशियात निकली थी। तो जब उन्होंने पीछे रब्ता किया तो मेरा कज़न उधर जो था उनसे रब्ता किया, वो कहा ये किसका सामान है? तो उस मेरे कज़न ने इससे सदाम शाह से बात की और मेरे कज़न ने कहा, इस सदाम शाह ने कहा कि आपने इधर मेरे आदमी से बात कराए बगैर ये बैग नहीं देने। तो जब आगे जो रिसीव करने वाले थे, जब इधर सदाम शाह ने कहा मेरे बगैर नहीं देने, तो पुलिस ने उसके जो रिसीव करने वाले आए थे तो उनको उधर जो रिसीव करने आए उनको गिरफ़्तार कर लिया और इधर से पाकिस्तान में वो रिसीव करने वाले उधर सऊदी अरब में दोनों गिरफ़्तार हो गए और इधर पाकिस्तान में कुछ दिनों बाद 6 माह बाद ट्रायल चला और मेरी वालदा को उधर 25-25 साल सज़ा होगी। और जब इधर FIA हरकत में आया तो इनको तीनों पे FIR नामज़द हुई। तो जब FIR हुई तो इनको तीनों को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो हमारी रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब से, इसहाक डार साहब से, तलाल चौधरी साहब से जो कि मुकामी जड़ांवाला के हैं कि मेरी फैमिली को ट्रैप किया गया है और 2 साल मेरी खाला उधर जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए डेथ हो गई है। तो जो बाकी फैमिली है उसको रिहा करवाया जाए, उस पर अमली इक़दाम किए जाएँ, सफारती इक़दाम किए जाएँ। हमारी उधर फैमिली बेगुनाह है। मेरी वालदा मुझसे सवाल करती है, बेटा आप क्या कर रहे हैं? हम तो इधर बहुत अजीरन है हमारी ज़िंदगी, जीते जी कब्रों में हम दफन हैं। तो हमारी आप कोशिश जल्दी करें, हमें बाहर लाएँ, हम बड़े परेशान हैं, हमारा एक दिन बहुत मुश्किल गुजर रहा है। तो इसमें हम उसको झूठी दिलासे देते हैं, बस इंशाल्लाह हो जाएगा, आ जाएंगे, आप आ जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी वालदा के साथ आपका आखिरी दफ़ा रब्ता कब हुआ है और जो आपकी खाला थी अनवर बीबी, उनकी डेथ का आपको कैसे जो है वो आप तक मालूमात पहुंचती हैं, ये खबर पहुंचती है कि उनकी जेल के अंदर डेथ हो चुकी? उधर कौंसुलेट में हैं, उधर वो मुझसे मैसेज उन्होंने किया था कि आपकी खाला की डेथ हो गई है। उसके बाद आपने सद्दाम हुसैन जो मुलजिम था, मरकज़ी मुलजिम, उसके साथ आपने रब्ता किया था? हम उसके डेरे पर पहुँचे तो सद्दाम हुसैन ने कहा हो ऐसे करके, कहता मैं कुछ करता हूँ आपका। तो उधर से वो अपनी फैमिली समेत गायब हो गया और उधर से जब उन पे FIR हुई तो तब बाद में वो गिरफ़्तार हुआ और इसके साथ 2 और नामज़द मुलज़िम थे और FIA वालों ने बड़ी मेहनत की है और इनको तीनों को अरेस्ट कर लिया। अब ये ट्रायल पे है फैसलाबाद FIA कोर्ट में। जब ये आपकी खाला की डेड बॉडी आती है तो अहले इलाका का क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल था? जी, इसमें जब मेरी वालदा और जी इन्होंने जाना था तो एक रात पहले भी ये सोई नहीं है, कहती हैं हमें अल्लाह ताला का बुलावा आ गया है। तो हम कहते थे कोई फ्रॉड ना कर ले, वो कहते हैं नहीं मुझे बुलावा आ गया, आप इस बात को छोड़ें। तो जब उधर गई बड़ी खुश रात सोई नहीं, सवेरे गई है तो हमें क्या पता इस ट्रैप में फंस जाना। जब मेरी खाला की इधर डेड बॉडी आई है तो पूरा इलाका सोगवार था। तो लोग बहुत परेशान थे कि इतना जुल्म इसने कर दिया है, जिसकी ज़िंदा गई थी और मुर्दा वापस आई है। तो ये जो सद्दाम हुसैन था इसने आपसे कोई नकदी भी ली है इस
आड़ में? जी जी जी, इन्होंने 50-50 हज़ार रुपये लिए थे ताकि हमें ये मुतमिन कर सकें। पाकिस्तान में मुलज़िम गिरफ्तार हो चुके हैं, उधर सऊदी अरब में रिसीव करने वाले भी गिरफ्तार हो गए, तो किस बात का इंतज़ार है? तो सारे मामलात उधर के इधर के ये बेगुनाह हैं, फड़े जा चुके हैं, तो देर किस बात की? इस मामले को सीरियस लिया जाए, तो हमारी फैमिली को उधर से बाज़याब करवाया जाए। तो आपके चैनल के अलावा पाकिस्तान सफ़ार करेगा, और चैनल भी नहीं, कहाँ जाएँ आप? आप हमें बता दें मोहसिन नकवी साहब, आप हमें बता दें हम कहाँ जाएँ? मुझे ये बताएं कि ये जो मरकज़ी मुलज़िम था सद्दाम हुसैन, जी। ये रिहायशी कहाँ का था? आप जहाँ पर अभी जड़ांवाला में रहते हैं, ये मक्कू कराची था। ठीक है, आपके साथ ये राब्ता किस तरह से होता है? मैं उधर दफ्तर में काम करता हूँ, तो उधर उसका आना जाना था, तो अच्छा। उसने मुझे ट्रैप किया। ठीक है, ये यानी कि अपना यही कारोबार चलाता था और जो मकरू धंधा था वही करता जी था। जी, हम जब FIA ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि 35 लोगों को पहले भी इन्होंने भेजा है, तो वो उम्रा करके वापस आ जाते हैं। इधर जड़ांवाला की एक और फैमिली है, 3 लोगों को इन्होंने भेजा है जो उम्रा करके वापस आ रहे हैं। ये मकरू धंधा बड़े दिनों से चला रहे थे, लेकिन अब ये बेनकाब हुआ है। हमारी किस्मत ख़राब थी, अब ये बेनकाब हुआ है, और हमारी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं। तो अबरार साहब, मुझे ये बताएं कि इन 2 सालों का ये जो वक्त गुजरा है, 2 साल का, आपकी वालदा जेल में हैं, आपकी जो खाला थी उनकी डेथ हो चुकी है, तो इन 2 सालों में आपने कौन कौन सा दरवाज़ा खटखटाया अपनी वालदा को, अपनी खाला को और दूसरे लोगों को वापस लाने के लिए? जी, हम हर इदारे में गए हैं। हमारे साथ FIA वालों ने बहुत अमल किया है। चौधरी तलाल साहब को रिक्वेस्ट की थी, वो कहते हैं प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जड़ांवाला के हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारी मदद करें। आप इंटीरियर मिनिस्ट्री में हैं, जड़ांवाला के हैं, तो मेहरबानी होगी आप इसमें ज़ाती दिलचस्पी लें और हमारे मामले को हल कराया जाए। ये ना हो लेट हो जाए तो उनकी भी मैयतें वहाँ से यहाँ आएँ, तो मेहरबानी। वो ज़ईफ़ है, वो बिल्कुल मासूम है, ज़ईफ़ है, अनपढ़ है, तो उनको इस जाल में फँसाया गया है। खुदारा इनसे हमारी जान छुड़वाई जाए। इस 2 साल हैं, ये सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपकी फैमिली में कौन-कौन हैं और जो अनवर बीबी जिनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिली में कौन-कौन है? अनवर बीबी का इकलौता बेटा है, उसका मियाँ फौत हुआ है, उसका इकलौता बेटा है। तो मेरी फैमिली में मेरे 4 भाई हैं और मेरी 2 सिस्टरें हैं। और जब अपनी शादी घरों में है, जब घर जाती हैं तो घर वीरान होता है वालदा के बगैर, तो वो रो कर वापस चली जाती हैं। नाज़रीन, ये अबरार साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो अनवर बीबी जिनकी डेथ हो गई है और उनकी लाश पाकिस्तान आई है, ये उनकी खाला थी और इनकी वालदा भी साथ उम्रा करने गई थी, ज़ियारत बीबी, जो कि अभी भी उधर जेल में है और इनकी बातचीत होती रहती है। और जो इनकी वालदा है वो यही पूछती है कि हमें कब ये जो इस अज़ियतनाक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ से वापस हम जो है आएँगे और आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये इनके पास एक वक्ती तौर पर झूठा दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर हमारी एम्बेसीज़ को सोचना चाहिए कि जब मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, जब मुल्ज़मान का पता चल चुका है, तो हमारी जो है वो अभी सऊदी अरब के साथ मुआहदा भी तय हुआ है। तो इन जो है वो इस वक्त में एक अहम वक्त है कि हम अपने जो है बेगुनाह कैदियों को छुड़वा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ारत दाखिला से और एम्बेसी से यही अपील है कि इनकी वालदा को और जो दूसरे लोग हैं बेगुनाह, उनको पाकिस्तान लाया जाए, इससे पहले कि उनकी भी इस तरह से कोई खुदा न खास्ता डेड बॉडी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और देखने और 2 पॉइंट अल्लाह ने के बाद।